आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर एनडीए सरकार एक्शन में है। कल ही जम्मू में आतंकी हमलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक लंबी चौड़ी बैठक की गई और आज गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। वहीं कल जम्मू में बैठक के बाद सीडीएस अनिल चौहान आज जम्मू के दौरे पर हैं, जहां वो नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर उधमपुर जाएंगे और फिर जम्मू के नगरोटा में 16वीं कोर के हेडक्वार्टर आएंगे। सेना के मुख्यालयों का दौरा कर सीडीएस अनिल चौहान एकजुट कार्रवाई को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कश्मीर घाटी के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां हरगाम में उन्होंने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं दूसरे आतंकी का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने एक नई चुनौती है। कश्मीर घाटी में आतंकियों की नकेल कस दी गई है, लेकिन अपनी रणनीति में बदलाव कर उन्होंने जम्मू में आतंकी हमलों को बढ़ा दिया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन से ही अगले 3 दिन में जम्मू क्षेत्र में 4 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों का मकसद क्या है और क्या है सरकार की रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, दूसरे की तलाश जारी है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की उम्र चंद दिनों या ज्यादा से ज्यादा चंद महीनों की होती है। ये आतंकी कश्मीर में कुचले जा रहे हैं तो कायराना हमले करने जम्मू की ओर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों ने जम्मू को फिर से तबाही मचाने के लिए नए निशाने के तौर पर क्यों चुना है? जम्मू इसलिए चूज किया गया है क्योंकि जम्मू जो है इनकी गतिविधियों के लिए काफी फर्टाइल इलाका है, क्योंकि जंगल जम्मू में बहुत है। आतंकी संगठन ये जतलाना और दिखाना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सवाल ये भी है कि जो कश्मीर में नाकाम हो रहे हैं उन्हें जम्मू में हमला करने में कामयाबी कैसे मिल रही? ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकवादियों ने रियासी हमले के लिए उस दिन को चुना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे। पाकिस्तान दुनिया को दर्शाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में इतनी बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वहाँ उस माफिक नहीं है जिस माफिक हिंदुस्तान क्लेम कर रहे हैं। रियासी में जो हमला हुआ उसमें 9 यात्रियों की मौत हुई। आतंकवादियों ने जिस तरह बस के ड्राइवर को गोली मारी और बस खाई में गिरी, उसमें मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती थी। यानी एक बार फिर पुलवामा जैसे हालात बन सकते थे। ऐसे में क्या भारत पाकिस्तान के आतंक पर चुप बैठता? और अगर बालाकोट जैसी कार्रवाई होती तो बात कहां तक जाती? ऐसी नौबत से पाकिस्तान भी घबराता है, मगर इसके बावजूद वो जम्मू में हमले तेज कर भारत को उकसाने से बाज नहीं आ रहा। उसकी इन्हीं हरकतों से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में बैठक की और इस बैठक में सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए गए कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह जीरो टेरर प्लान लागू किया जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तय किया गया कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर नकेल कसा गया है, कुछ उसी तरीके से जम्मू रीजन में इस समय जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर भी नकेल कसा जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान जम्मू कश्मीर रीजन को लेकर के तैयार किया जाए। दरअसल इस बार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीति बदली। उन्होंने एक बार फिर उस जम्मू संभाग को निशाना बनाना शुरू किया है जहां से आतंकवाद को लगभग खत्म किया जा चुका था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस जो है वो कश्मीरी है कि वहां पर इस तरह के छापे मारे जाए, वहां इस तरह का उबाल लाया जाए। मगर भारत की एजेंसीज, भारत के सिस्टम ने कश्मीर के ऊपर इतनी तगड़ी निगरानी रखी है कि वहां के जितने नेटवर्क्स थे उनको नाकारा कर दिया। इसलिए उन्होंने चुना है वो इलाका जहां 15 साल से ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। नेटवर्क मेरे ख्याल में अभी भी वहां पर कायम है। इसी के तहत जम्मू में आतंकवादी हमलों को एक बार फिर से तेज किया गया। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने भी कश्मीर घाटी की तहत यहां भी उनका सफाया करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में बनी रणनीति को जमीन पर लागू करने के मकसद से सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंचे और सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए गए। निर्देश ये कि आतंकवादियों का सफाया चुन चुन कर किया जाए, वहीं पर समर्थकों को भी किसी हाल में बख्शा न जाए। मीर फरीद, अशरफ वानी और सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।